तो डिस्कशन करते हैं पहले ना, निकालो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें कौन सा है? D2। तो D2 में को डाउट हो, फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड पार्ट में को डाउट हो, तो बेस सनी थ्योरम लगा दी उसमें ना, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। फिर उससे इंटरवल निकाल ली हमने, MI MD के इंटरवल निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट D4 में को डाउट हो, D4 में को डाउट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 में को डाउट हो। और ग्राफ बना लो उसका ना, ये हमने FM2 की शीट में भी था। FM2 की शीट में मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 या पार्ट 2 में था। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इसके ना, दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे इसके। एक तो 0 आ जाएगा और एक B/A आ जाएगा। A B C सब पॉजिटिव दिए हुए हैं अपने को। A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है। तो इसका डायग्राम बना लो बस। तो B/A पर वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, तो B/A पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? B × C/A आ जाएगी ना। और ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास, इसके राइट में दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अब C पर अगर हम 0 पर वैल्यू निकालेंगे ना, तो 0 पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B। मॉड ऑफ -B का मतलब मॉड ऑफ B, और मॉड ऑफ B का मतलब B आ गई। अब B 0 पर जो वैल्यू आ रही है, या तो हो सकता है जो B है या तो वो यहाँ हो, या हो सकता है कि B यहाँ हो, और या हो सकता है कि B यहाँ हो, है ना। B अगर नीचे होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा, B अगर यहाँ होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा, और B अगर यहाँ होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा। और इसके बाद तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डायग्राम ऐसा बनने वाला है, इसके बाद डायग्राम ऐसा बनने वाला है, इसके बाद डायग्राम ऐसा बनने वाला है। अब इसमें देख सकते हैं हम दो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर ऐसा बन गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता फिर, क्योंकि बीच में कांस्टेंट हो गया वो। ऐसा होगा तभी जाके वो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ पाएगा। और अगर डायग्राम ऐसा बन गया तो न यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा न यहाँ आएगा। यानी वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी एक तो इस पॉइंट पर बोल रहे हैं और एक इस पॉइंट पर बोल रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट में से किसी एक पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब डायग्राम ऐसा बने। और डायग्राम ऐसा बनने के लिए जरूरी है कि 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो इस BC/A से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए ना। और वो कम तभी आएगी जब वो बड़ा होगा, और बड़ा तब होगा जब C A से बड़ा होगा। तो C A से बड़ा होना चाहिए ना। तो ये सिर्फ ग्राफिकली था बस, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 में को डाउट हो, ये भी जेई में आया हुआ सवाल पहले ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का 18, पार्ट 3 के 18 में को डाउट हो। इसमें ये अच्छा सवाल है, ये जेई में आया हुआ सवाल। इस तरह का ग्राफ हमने बनाया था। इसमें डिग्री 4 को सोल्व करने के हमारे सामने अलग अलग तरीके आ चुके हैं ना। कई बार हम टी मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वाड्रेटिक के अंदर कॉम्पोनेंशन नंबर 4 है, वो उसमें सोल्व करने का तरीका सिखा रखा है कि x की पावर 2m हो तो उसमें x की पावर m से डिवाइड कर देते हैं उसमें। लेकिन आगे से और पीछे से कोफिशिएंट बराबर आने चाहिए ना, तब वो स्पेसिफिक तरीका लगाते हैं और उसको x² से डिवाइड कर देते हैं ना। तो इसमें ये है हमारे पास कि हमने डायग्राम बना लिया इसका। हिट एंड ट्रायल को अप्लाई कर नहीं पा रहे इसमें हम, और किसी को टी मान के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और वो जो स्पेसिफिक तरीका है वो भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे ना। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करें, डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को नंबर ऑफ रियल रूट निकालने की। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा 4x³ माइनस का 12x² एंड प्लस 24x +1, ये आ जाएगा। अब समस्या ये आ रही है कि ये अगेन क्यूबिक आ गया, तो हम पता नहीं लगा पा रहे, हिट एंड ट्रायल से पता नहीं लगा पा रहे, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे ना। अब हम जानते हैं जहां डेरिवेटिव 0 होगा वहां मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करा, इसके बारे में पता लगाना है हमें एक्चुअली। 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तभी ये डायग्राम बन पाएगा। तो उसके लिए हमने ये अलग से इसको जेड मान लिया मैंने। 4x³ माइनस 12x² एंड प्लस 24x एंड +1, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा इस क्यूबिक का। इसका डायग्राम बनने से हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा ये पॉजिटिव कब है, ये नेगेटिव कब है, ये 0 कब है। ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, ये 0 होगा तो जो डिवाइडेड 0 आ गया, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, वहां मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। अगेन इसका डायग्राम बनाने के लिए हम वापस इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल तो लगा नहीं पा रहा। हिट एंड ट्रायल अगर मैं यहाँ लगा लेता
तो वहां पे लग जाता होता, एक रूट भी अगर पकड़ में आ जाता ना, तब तो हम बाकी क्वाड्रेटिक बन जाता और दिक्कत नहीं आती अपने को। तो मैंने यहाँ फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर ही आ गया dz बाई डी एक्स इज इक्वल 12x² माइनस 24x एंड प्लस 24। यहाँ से 12 कॉमन ले लिया मैंने, एंड वी गेट x² माइनस 2x प्लस 2। नाउ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेटिक आया ये ऑलवेज पॉजिटिव आया ना, यानी ये जो क्यूबिक है इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, यानी हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका डायग्राम बना सकता हूं मैं क्यूबिक वाले का। इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का डायग्राम बना रहे हैं हम। अब क्यूबिक का डायग्राम बनाएंगे, मैक्सिमम में कहीं आएगा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा इंक्रीज ही करेगा। और हम जानते हैं और डिग्री का है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो एक बार तो काटेगा एग्जैक्टली, एक बार तो काटेगा काटेगा। अब देख रहे हैं भाई डेरिवेटिव ठीक है, पॉजिटिव आ गया। जीरो पर हम डायग्राम बना रहे हैं इसका। इसका डायग्राम बनाने से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, नेगेटिव कहाँ हो रहा है। तो जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जीरो पर इसकी वैल्यू आ गई 1, और हम जानते हैं हमेशा इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं एक्स को आगे बढ़ाऊंगा तो वैल्यू 1 से आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर ये कहीं कट करेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट करेगा। अब हम हिट एंड ट्रायल पता नहीं लगा पा रहे, हिट एंड ट्रायल लगा पाते तो यही काम चल जाता हमारा। हमने इसमें एक्स बराबर -1 रख के देखा, एक्स बराबर -1, -1 पर ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी इसका मतलब ये जो कट करेगा ना, ये 0 से -1 के बीच में कट करेगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है और -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, -1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इससे 0 से -1 के बीच में कट करेगा। अब हम जानते हैं और डिग्री का है, तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी मैं हूं। अंदाज है अपना अपना क्या करें, पता तो लगना चाहिए हम आए हैं। नहीं, ताकि ऐसे कैसे हम आ गए अंदर और किसी को पता ही नहीं लगा, इसलिए फिर बेंच में आवाज करते हैं। जहाँ जाते हैं, वरना फिर क्या मुंह खुलता जाएगा और फिर पूर्ण विराम लगा के आगे चलते हैं। तो यहाँ आ गए अपन है ना। अब इसमें क्या है, हमें ये पता है डेरिवेटिव्स का हमेशा पॉजिटिव है, 0 से -1 के बीच में कट करने वाला है। तो और क्यूबिक में प्लस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा, माइनस के इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो डायग्राम ऐसा बनने वाला है इसका, डायग्राम यूं बनेगा। अब ठीक है, वो देखना चाहो भाई कॉन्केविटी कहाँ अपवर्ड आएगी डाउनवर्ड आएगी, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा हमारे लिए, है ना। तो हम देख सकते हैं, वरना डबल डिग्री निकाल लो, और दिख रहा है वो 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एक्स बराबर 1 के बाद कॉन्केव अपवर्ड होगा और 1 के पहले कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो वो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, हमने ऐसे निकाल लिया और ऐसे ही डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बनाया इस एक्सप्रेशन का, और इससे क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि ये एक्स की एक वैल्यू पर 0 होगा। यानी ये फंक्शन जो डेरिवेटिव है उस इवन डिग्री का, जो ये बाई क्वाड्रेटिक था, इसका डेरिवेटिव ये एक्सप्रेशन एक ही जगह 0 हो सकता है। वो एक्चुअली हमें पता नहीं है वो 0 कहाँ होगा, मैंने मान लिया वो अल्फा है, बस मुझे पता है कि अल्फा वो 0 से -1 के बीच में। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही जगह 0 हो रहा है, दैट इज एक्स बराबर अल्फा। अल्फा के बाद इसका डेरिवेटिव क्या है, यानी अल्फा के बाद ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव, यानी अल्फा के बाद वो इंक्रीज करेगा, और अल्फा के पहले डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, अल्फा के पहले डिक्रीज करेगा। अब अल्फा के बाद इंक्रीज कराना है और अल्फा के पहले डिक्रीज कराना है, यानी अल्फा पर मिनिमा आएगा इसका मतलब। अब डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, क्योंकि इसके डेरिवेटिव के बारे में मेरे साथ सारी जानकारी है, तो रेफरेंस के लिए मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया। अब डायग्राम बना रहा हूं उसका, ज्यादा मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसलिए इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से ना, पूरा रब हो गया वो। तो मैंने ऐसा रब कर दिया इसको ना, ये ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ था ना, बस इसी की आवश्यकता है हमें। तो ये मैंने अल्फा, अब मैं उस बाई क्वालिटी का डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक्स बराबर अल्फा है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, -1। एक्स बराबर 0 पर इसकी वैल्यू -1 के बराबर है। हमें पता है कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक है, ये जो बाई क्वाड्रेटिक है जिसका हम डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, ये अल्फा के बाद इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब अल्फा के बाद ये इंक्रीजिंग है और लगातार इंक्रीज करता रहेगा। तो देखो, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पर -1 आ रही है और अल्फा के बाद ये इंक्रीजिंग है, तो अल्फा पर उस बाई क्वाड्रेटिक की वैल्यू -1 से कम आएगी। वैल्यू क्या आएगी मुझे पता नहीं है, निकाल भी नहीं सकते हम, क्योंकि अल्फा पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अल्फा पर जो वैल्यू आएगी वो -1 से कम आएगी। और इस अल्फा पर टेंजेंट क्या है, हॉरिजेंटल है, क्योंकि अल्फा पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि अल्फा के बाद इंक्रीजिंग है वो, है ना। तो अगर मैं इंक्रीजिंग का मतलब, अगर मैं एक्स को कम करूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 0 पर वैल्यू -1 आ रही है, मैंने एक्स को कम किया तो अल्फा पर वैल्यू -1 से कम आ गई। अब अल्फा के बाद क्या है, अल्फा के बाद इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या है, इंक्रीज करेगा। अल्फा के पहले क्या है, डिक्रीज करेगा, तो अल्फा के बाद इसको हमेशा इंक्रीज करा दो।
और अल्फा के पहले हमेशा डिक्रीज करना है, एक्स को कम करूंगा तो वाई बढ़ जाएगा। बस ये डायग्राम बन गया उस बाई क्वाड्रेटिक का। देयर आर टू रियल रूट्स ओनली, देयर आर ओनली टू रियल रूट्स, सिर्फ दो रियल रूट है उसके, एक ही आ गया। ये उस बाई क्वाड्रेटिक का डायग्राम बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे डायग्राम बना के ये जेई में आया हुआ सवाल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट हो, 12 के बाद 14 में को डाउट हो गए ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं फिर अपन ना। कहाँ तक आगे थे हम, दो सवाल दिए थे मैंने ना। और पेपर डिस्कस कर लेंगे कल अपन, वो टाइम लगेगा उसमें ना, तो डिस्कस कर लेंगे कल अपन ना। ये जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके कर लेंगे, कोशिश करेंगे कल कर लें, वरना देखते हैं फिर ना, कर लेंगे डिस्कस, लेकिन है ना कुछ करेक्शन वगैरह भी हैं उसमें। तो कहाँ तक आगे थे, कोई सवाल दिया था मैंने शायद करने के लिए आपको ना, कौन सा था। हाँ तो बना लिया होगा ग्राफ मेरे हिसाब से ना, शायद मैंने डिफरेंशिएट तो करवा दिया था आपको ना। और वो y इज इक्वल टू 2x² माइनस ln mod x था मेरे हिसाब से ना। y इज इक्वल टू 2x² माइनस ln mod x, 2x² माइनस का ln mod x। शायद हो सकता है डिफरेंशिएट तो करवाया हो मैंने ना, और डायग्राम हो सकता है नहीं बनवाया हो। बनवाया था क्या डायग्राम, डायग्राम भी बनवाया था शायद, देखो आप कहीं नहीं बनवाया था डायग्राम, दिया होगा या तो डिस्कस नहीं किया होगा, हो सकता है। तो इसमें इसका डोमेन है r-0। हमें बेसिकली जो मेन पर्पस हमारा है वो तो ये है कि सिर्फ इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी कैलकुलेट करना है। वो तो इंटरवल निकालने के बाद इंक्रीजिंग भी चेक कर लो, डिक्रीजिंग भी चेक कर लो, ग्राफ भी बना लो, सभी कर सकते हैं ना। लिमिटिंग कंसेप्ट का भी यूज होता है इसके अंदर ना, इसलिए इन ग्राफ को पहले नहीं बनाते अपन ना। तो इसका डोमेन हमारे पास है r-0। डिफरेंशिएट किया मैंने, dy/dx निकाला, तो dy/dx इसका आ गया, आपने निकाल लिया वो ना, एंड दैट इज 4x² माइनस 1/x। पर इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, तो 2x + 1 इंटू 2x - 1 आ गया ना, अपॉन x, ये ऐसा आ गया। डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव दिख रहा है ना, तो एक तो आ गया -हाफ, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा हाफ। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो एम आई के इंटरवल लिखने हैं, एम आई के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो। तो ये डेरिवेटिव के साइन लगा रखे हैं हमने ना। तो हाफ पर क्या हो रहा है, बाहर से आ रही है आवाज, बंद कर दो। क्या हो, जल्दी में कहाँ जा रहे हो, हुँ? इतनी जल्दी में क्यों, घुस जाओ बस एकदम अंदर आके, है ना, सर को मालूम ही नहीं पड़ेगा। यहाँ बैठ जाओ आगे। तो ऐसे आ गया बने ना। तो इसमें हाफ के बाद देखो डेरिवेटिव हमेशा क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, यानी हमेशा इंक्रीज कर रहा है, मतलब एम आई फंक्शन है हाफ के बाद। और एम आई कहाँ है, एक हमारे पास है हमारे हिसाब से 0 में। और मैंने कल बताया था भाई इंक्लूड कर रहा हूँ किसी पॉइंट को हम दोनों जगह इंक्लूड करते हैं, तो हाफ को मैं उधर भी इंक्लूड करूंगा और हाफ को मैं इधर भी। तो वो से हमें सिर्फ इंटरवल लिखना हो तो ग्राफ व्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, बस इंटरवल ऑफ एम आई का इंटरवल हो गया हाफ से लेकर इन्फिनिटी, इसमें एम आई है। और क्या लिखें, एंड लिखना पड़ेगा, यूनियन करके नहीं लिखेंगे, एंड। और एक इस सेंट्रल में एम आई हमारे पास -हाफ से लेकर, लेकिन 0 को इंक्लूड, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। तो दो जगह एम आई हो गया। एंड क्यों लिख रहे हैं समझ में आ गया, मैंने कल समझा दिया आपको ना, पहले भी समझाया था सेकंड वर्स के अंदर, और अभी भी समझा दिया ना, क्योंकि वहां यूनियन करके नहीं लिख सकते अपन। अब एमडी की बात करेंगे अगर हम, तो बचा हुआ इंटरवल जहां एमडी आ रहा है वहां चेक कर सकते हैं अपन। तो अगर मैं एमडी की बात करूंगा तो -∞ से लेकर -हाफ, इसमें एमडी आ जाएगा एंड। और एक कितना आ जाएगा 0 से लेकर 0 से लेकर हाफ। हाफ को मैंने वहां भी इंक्लूड कर लिया, यहाँ भी इंक्लूड कर लिया, -हाफ को वहां भी इंक्लूड कर लिया, यहाँ भी इंक्लूड कर लिया। तो इन इंटरवल में एम आई एम डी, अब वो अलग से पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें बोल रहा हूँ मैं एम आई है, इस इंटरवल में एम आई है। एम आई बोलने से लग रहा है कि भाई या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा, होगा। इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ फंक्शन से आपको ना। जिस बच्चे को बात पकड़नी होती है वो एक बार में पकड़ लेता है बस, और जिसको नहीं पकड़नी होती तो फिर वो कभी नहीं पकड़ पाता है ना। बोलते बार बार इसलिए ताकि बच्चा हमें ब्लेम नहीं करे, उसको लगेगा टीचर एक ही बार बोलता है। तो बार बार बोलने से ये फायदा होता है बच्चों को रियलाइज करना कि भाई मैं तो बार बार ही बोल रहा हूँ, आप चाहे उसको पकड़े या नहीं पकड़े ना। तो हाँ हम देख रहे हैं इसमें अलग से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इफेक्ट करना हो तो अलग से करना पड़ता है, वरना जब भी इंटरवल निकालते हैं हम पहले एम आई एम डी के इंटरवल निकालते हैं। अब इस पूरे इंटरवल में ये डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है। अब हमें लगेगा कि 0 अगर हो रहा है और वो काउंटेबल नंबर अलग अलग पॉइंट पर हो रहा है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव अगर 0 होगा तो एक ही जगह 0 होगा, दैट इज हाफ। इसलिए इस पूरे इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार एक्स को बढ़ाने पर वाई बढ़ता रहेगा।
इस इंटरवल के अंदर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में अगर डेरिवेटिव कहीं जीरो आएगा तो माइनस हाफ पर ही आएगा, इसलिए यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ भी यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। बस अब इसका ग्राफ बनाने का नंबर आया तो ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बनाते वक्त जो भी हम जानकारी जानते हैं, पीरियोडिक है क्या, उसका पीरियड क्या है, उसका डोमेन क्या है, जो भी जानकारी हम उसको देखकर लिख सकते हैं, वो हमें लिख लेनी चाहिए। डोमेन हमने लिख लिया, इंटरवल लिख लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और देखो ये इवन फंक्शन है। और अब इवन फंक्शन है, सारी मेहनत इधर करेंगे हम, डायग्राम वाई एक्सिस के राइट में बनाएंगे। तो हाफ पर क्या आ रहा है, डिवाइडेड जीरो आ रहा है। जहां डिवाइडेड जीरो आ रहा है जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमा है, लेकिन वहां आ सकता है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो हाफ पर वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की, हाफ पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा हाफ की तो आ जाएगी हाफ प्लस का ln2, और इसको मैंने ए मान लिया है ना, या ऐसे मैंने मान लिया कि इसको मैं ए बोल रहा हूँ ताकि वहां लिखना कम पड़ेगा मुझे ना, ये जो वैल्यू ये वैल्यू है इसको मैंने ए मान लिया, तो यहाँ पर ए दिखा दोगी, ये ए मैंने मान लिया, यहाँ पर वैल्यू आ रही है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। हाफ के बाद क्या कर रहा है, हाफ के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हाफ के बाद डायग्राम ऐसा बन जाए, इंक्रीज करता जाएगा। अब इंक्रीज कर रहा है ना हाफ के बाद, तो इंक्रीज करके क्या ऊपर जाएगा क्या, तो अब वो लिमिटिंग कंसेप्ट काम आएगा कि अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी में x डोमिनेट होता है या ln x डोमिनेटिंग होता है, तो ये डोमिनेटिंग है, इसलिए ये जैसा बिहेव करेगा वैसा पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। और इन्फिनिटी पर ये कितना आ गया, इन्फिनिटी। इसलिए इन डायग्राम को पहले नहीं बनाते अपन, लिमिट के पहले नहीं बना सकते इन डायग्राम, तो ये इंक्रीज करके ऊपर चला गया। अब जीरो से माइनस, जीरो से हाफ में क्या है, जीरो से हाफ में वो डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग का मतलब अगर मैं एक्स को कम करूंगा तो वाई बढ़ता जाएगा, लेकिन हम जीरो प्लस पर देखना पड़ेगा। तो जीरो प्लस पर कोई दिक्कत नहीं, जीरो प्लस पर ये जीरो प्लस है, वाड़ी एल एन जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया वो, यानी जीरो प्लस पर जो वैल्यू आएगी वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, जीरो प्लस पर जो वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी। बस यहाँ से इंक्रीज कर ही रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक्स को कम करूंगा तो वाई बढ़ता जाएगा, और ऐसा आ जाएगा बस। बस जैसा उधर है इसका मिरर इमेज बना दो आप इस तरफ, तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस हाफ, ये आ गया हमारे पास माइनस हाफ, पर उसकी कॉपी करनी है ना, मिरर इमेज बना देंगे और डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज मेनी वन फंक्शन। और दिख रहा है हाफ के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जीरो से हाफ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अदरवाइज एज सच ये अपने डोमेन के अंदर न वन वन है, मेरे वन वन फंक्शन नहीं हो सकता, ये मेनी वन फंक्शन है। इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं ना, तो देखो यहाँ मिनिमा के बाद मिनिमा आ गया, भाई इस पॉइंट पर मिनिमा आया, दो पॉसिबिलिटी थी, दो पॉइंट ऐसा आया जहां मैक्सिमम मिनिमा आ सकता था, यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, क्योंकि इन पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो था, लेकिन यहाँ भी मिनिमा आया, यहाँ भी मिनिमा आया। हमेशा ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम मिनिमा हमेशा अल्टरनेट आते हैं, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, लेकिन ये तभी होता है मिनिमा के बाद मिनिमा या मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा तभी मिलता है जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, और ये फंक्शन टूट रहा है बीच में ना, तभी टूटने वाले फंक्शन के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि वो मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा है या मिनिमा के बाद मिनिमा है। अदरवाइज फंक्शन अगर कंटिन्यूस होते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा हमेशा अल्टरनेट आता है, एक के बाद एक मैक्सिमा एक मिनिमा ऐसा। तो ये डायग्राम, अब इसकी रेंज निकालना हो, रेंज का सवाल पूछ सकते हैं, कंपरेशन बना सकते हैं, वो एक में इंटरवल पूछ लिया, एक में रेंज पूछ ली, एक में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिए बराबर के, इसको बराबर के कर दो या बराबर लेमडा कर दो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर दिस विल हैव 4 सॉल्यूशंस, तो के उससे बड़ा आ जाना चाहिए, हाफ प्लस ln2 से बड़ा आ जाना चाहिए, तो अच्छा खासा सवाल बना सकते हैं इस पर ना। तो ऐसे इंटरवल निकाल लिया हमने। एक और सवाल करते हैं नेक्स्ट, एक और दिया था, कौन सा था, अच्छा ln x अपॉन रूट एक्स, तो वो भी निकाल लिया होगा ना। हाँ तो फटाफट उसका डायग्राम, शायद हमने ln x अपॉन एक्स तो बना रखा है ना, कुछ डायग्राम मैंने बनवाए थे लिमिट के बाद आपसे ना, तो वो सब हमारे काम आते हैं, हम उनको सीख के भी आगे बढ़ सकते थे, इनकी भी आवश्यकता नहीं थी हमें, तो वो कंसेप्ट तो पता लगेगा आपने को, और बना सकते हैं उसमें ना। तो हमारे पास था एफ एक्स इजिकल टू ln x अपॉन अंडर रूट एक्स, अगेन इसका डोमेन जो है वो जीरो प्लस है, अब डोमेन हमारे पास है जीरो प्लस, जीरो पर भी डिफाइन नहीं है, तो वाई एक्सिस के राइट में डायग्राम बनेगा ना, पर इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, और एम आई एम डी के इंटरवल निकालने के लिए एफ डेस एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, और अगर मैं एफ डेस एक्स निकालूंगा तो एफ डेस एक्स मेरे हिसाब से आ जाता है 2 माइनस एल एन एक्स अपॉन 2x इंटू अंडर रूट एक्स, ये आ जाता है। तो इस पूरे डोमेन के अंदर नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, एंड फॉर फंक्शन टू बी एम आई, फॉर फंक्शन टू बी एम आई एफ डेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उससे कितना आ गया 2 माइनस एल एन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore ln x minus 2 less than equal to 0, therefore x is less than equal to e raised to power 2। लेकिन अगर मैं x को इससे छोटा बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा बोलना पड़ेगा, तो इस सेंट्रल के अंदर mi आ गया फंक्शन। अब बचा हुआ डोमेन का जो बचा हुआ पार्ट था उसमें क्या आ गया, md आ गया ना, बचा हुआ पार्ट कौन सा आ गया, x इज द एलिमेंट ऑफ e स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी,
और ई स्क्वायर पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बस अब डायग्राम बना सकते हैं अपन जो भी चाहे ना, बड़ा आसान है। हम सब ये इनइक्वालिटी वगैरह सब हमें जानते हैं, सोल्व करना भी जानते हैं, डिफरेंशिएट करना भी हम जानते हैं। तो ये डायग्राम बना दिया मैंने। तो ई स्क्वायर पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ई स्क्वायर पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ई स्क्वायर पर फंक्शन आ रहा है 2/e, तो ये वैल्यू आ गई 2/e। यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी डायग्राम स्मूथ बनेगा, तो मैक्सिमम आ सकता है मिनिमम। अब दिख रहा है ई स्क्वायर के बाद डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ई स्क्वायर के बाद डिक्रीजिंग है, और ई स्क्वायर के पहले क्या इंक्रीजिंग है। तो ई स्क्वायर के बाद डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, डायग्राम यू बनेगा। और ई स्क्वायर के पहले क्या डिक्रीजिंग है, मतलब एक्स को कम करूंगा, एक्स को कम करूंगा, ई स्क्वायर के पहले क्या इंक्रीजिंग है, तो एक्स को कम करूंगा तो वाई भी कम हो जाएगा। तो डायग्राम ऐसा बन गया ना। ये वैसे भी हम देख सकते हैं ना भाई, ये ई स्क्वायर हमारे पास है और ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर के आगे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट, डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये अलग से डबल डेरिवेटिव वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है ना। ई स्क्वायर के बाद डिक्रीज कर रहा है, ई स्क्वायर के पहले इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमा की शेप आ गई, मतलब और मालूम पड़ ही रहा है ना। अब हम देख रहे हैं जब ई स्क्वायर के बाद हमेशा डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करके क्या नीचे आ जाएगा, लिमिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे नीचे, और वैसे भी नीचे तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि अगर एक्स ई स्क्वायर से बड़ा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और 1 के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई स्क्वायर के बाद तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, डायग्राम नीचे तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट 0, बस यूं आएगा। अपनी कॉन्केविटीज को चेंज करनी होगी ना, और चेंज करके यहाँ आ जाएगा बस। आगे समझ में, इसे निकाल सकते हैं। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकाल लो, ये एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं ना, हम इससे ना लिमिट जानते हैं ना। तो इसको लिख दिया मैंने ऐसे, ln अंडर एक्स, और अंडर एक्स लिख दिया ना, और यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अंडर एक्स को टी मान लो तो ln टी अपॉन टी हो गया, मतलब वो, ताकि एक जैसा लगे, मतलब दिखने में आपको एक जैसा लग जाएगा, और टी मानते ही 0 आ जाए। अब हम देख रहे हैं भाई 0 पर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 पर लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो 0 प्लस पर क्या है, 0 प्लस पर ऊपर क्या आ रहा है, माइनस का इन्फिनिटी, और नीचे क्या आ रहा है, 0 प्लस। व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस, माइनस इन्फिनिटी। तो डायग्राम यहाँ से शुरू हो जाएगा, बस 0 प्लस पर डायग्राम यहाँ से बनेगा, बस ये यहाँ से आ जाएगा। इसकी रेंज भी पूछ सकते हैं आपसे चाहे तो, फाइंड द रेंज माइनस इनफाइनाइट से 2/, ये डायग्राम बन गया। इंटरवल निकालना था, ये MI MD के इंटरवल निकाल लिए हम। इसमें बोल सकते हैं इस पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है ना, इस पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है ना। हम ई स्क्वायर को यहाँ भी इंक्लूड किया है, ई स्क्वायर को यहाँ भी, तो ऐसे इंटरवल निकालते जाओ बस आप, लिमिट की कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं बिना लिखे, नेक्स्ट सवाल लिखें। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस का bx प्लस c, then the find the possible real value या values of c, then find the possible real value या values of c for which fx is monotonic function, fx is monotonic function for every value x belongs to r। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r मोनोटोनिक है, तो इसका मतलब फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r उसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी या तो पूरे डोमेन में वो mi होगा, या पूरे डोमेन में क्या होगा, md होगा। डोमेन इसका r है ना, इस फंक्शन का डोमेन r है, तो हम चाह रहे हैं अपने पूरे डोमेन में ये मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक का मतलब पूरे डोमेन में या तो mi आ रहा हो, या पूरे डोमेन में md आ रहा हो। ऐसा नहीं कि कभी mi आ रहा हो और कभी md आ रहा हो। मोनोटोनिक का मतलब फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर mi or md in its entire domain। A function is said to be monotonic if it is mi or md in its entire domain। मतलब कोई एक चीज ट्रू होनी चाहिए, दोनों नहीं, या तो एग्जैक्टली mi हो या एग्जैक्टली md हो इन इट्स एंटायर डोमेन। इस तरह का सवाल भी शायद हो सकता है, मैंने फंक्शन में कराया हो 1-1 के अंदर आपको ना। बी और सी निकालना है, फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी एंड सी सो दैट दिस इज monotonic and for every value x belongs to r, for every value of x belongs to r, monotonic for every value x belongs to r। 1-1 के अंदर कराए होंगे मैंने आपको सवाल, है ना। बहुत रोकते हैं अपने आप को कि वहां सवाल नहीं कराए इस तरह के ना, पता नहीं क्यों रोका नहीं जाता अपने आप को ना।
सोचते हर बार ये यहाँ आने के बाद वहां नहीं कराएंगे अगले साल, वो एडवांटेज नहीं मिलता। हर साल सोचते हैं लिमिटेड पढ़ाएंगे, जितनी जरूरी है उतनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे ना, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन हर बार वो गलती हो जाती है, हर साल। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, हर साल सोचते हैं कि जिस चीज की जरूरत तब पड़ रही है जब भी बताओ उसको बारे में, क्योंकि उसका एडवांटेज मिल नहीं पाता एक्चुअली कभी भी। हर बार दिल से सोच लेते हैं हम, दिमाग से नहीं सोचते। तो इसका डेरिवेटिव हमें, हम चाहते हैं भाई एम आई आ जाए पूरे डोमेन में, या एम डी आ जाए। मुझे इस तरह के बी और सी निकालने हैं जिनको अगर मैं रख दूं तो इसका डेरिवेटिव फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर या तो जीरो या जीरो से बड़ा आ जाए, या फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर जीरो जीरो से कम आ जाए। ये भी बता रखा होगा, ये एक कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आया हुआ है ना, ये भी कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे इसमें ना। एफ डेस एक्स, तो डिफरेंशिएट करने पर आ गया 4 साइन क्यूब एक्स। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, -4 कॉस क्यूब एक्स। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आया, प्लस बी। अब इससे तो क्लियर हो गया कि सी तो कुछ भी हो, वो इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर कोई फर्क नहीं डालेगा ना, तो सी बिलोंग्स टू आर हो गया मतलब आंसर में। अब इसमें सोल्व कर लिया इसको हमने, तो सोल्व करने पर कॉमन ले लिया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और क्या बचा साइन स्क्वायर कॉस, तो माइनस का कॉस 2x आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा साइन 2x, इसका एक 2 यूज कर लेंगे, फिर बचेगा 2 साइन 2x कॉस 2x, तो क्या बनेगा माइनस का साइन 4x बन जाएगा। बस आसान हो गया, प्लस बी आ गया। अब हम चाहते हैं बी की वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। पहले इसको एम आई बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर एम आई बन जाए ना, एंड फॉर फंक्शन टू बी एम आई एफ डेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। हम चाहते हैं मतलब एक्स की ऑल रियल वैल्यू पर ही एम आई बन जाए ना, तो इसको मैंने लिखा है बी प्लस माइनस का साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम चाह रहे हैं हम यहाँ कुछ भी रख सकते, ये एक्सप्रेशन एक्स की ऑल रियल वैल्यू पर जीरो जीरो से बड़ा आना चाहिए ना, तो ये मैंने सिखा रखा है आपको पहले ना। हो सकता है फंक्शन में पढ़ाया हो, एक बार देखना 1-1 जाके ना, 1-1 में ये सवाल हो सकता है एग्जैक्टली ये सवाल ही कराया हो मैंने आपको, एग्जैक्टली वाला सवाल एक ये वाला कराया हो सकता है, एक एलन वाला करवाया हो ना। तो इसमें क्या हम चाहते हैं भाई हमेशा पॉजिटिव आ जाए, तो जब हम चाहते हैं हमेशा पॉजिटिव आए तो जितना कम हो सकता है ना इसको उतना कम कर दो, ये जो वैल्यू है ये जितनी कम हो सकती है उतना कम कर दो उसको, क्योंकि कम से कम रखूंगा और फिर पॉजिटिव करूंगा तो उससे बड़ी वैल्यू पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आएगा। अब इस माइनस साइन 4x की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, -1 आ सकती है, तो बस -1 रख दो ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम क्या आ सकती है, -1 आ सकती है, तो रख दो बस आप। तो b प्लस -1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, therefore b must be greater than equal to 1। यानी अगर b 1 के बराबर है 1 से बड़ा है, यानी 1 या 1 से बड़ा नंबर को मैं b की जगह रख दूं तो ये डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, जीरो जीरो से बड़ा। हम चेक भी कर सकते हैं, वहां भी चेक करके बताया था मैंने आपको, क्योंकि अगर मैं b को 1 भी रखूंगा ना, पहले हम 1 की बात करते हैं, तो b को 1 रखने पर क्या बन गया, 1 माइनस साइन 4x बन गया, b की जगह 1 रखने पर डेरिवेटिव बन गया। अब ये डेरिवेटिव नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, है ना। अब जीरो होगा तो कब होगा, जब साइन 4x बराबर 1 होगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे x की, लेकिन वो सब अलग अलग होंगी। आगे समझ में, तो अगर ये जीरो भी हो रहा है तो भले इनफाइनाइट जगह जीरो हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग जगह जीरो हो रहा है, वो इससे इंटरवल नहीं बन रहा, हेंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर b इस इंटरवल में है तो फंक्शन विल बिकम 1-1, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, यानी कि b और c निकालोगे एम आई बन जाए या मोनोटोनिक बन जाए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b एंड c सो दैट द फंक्शन विल बिकम 1-1 इन इट्स एंटायर डोमेन, वैसे भी पूछ सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा लिखने के बाद वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो फिर 1-1 हो ही जाएगा अपने आप। तो ये एक तो ये आंसर आ गया ना, और सी बिलोंग्स तो क्या आ रहा है। अब क्या करें, डिक्रीजिंग कर दें, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बोला कि एम आई करो आप, वो तो बोल रहे हैं मोनोटोनिक हो जाएगा, ऐसा कर देने से वो एम आई बन जाएगा। अब एम जी की बात करते हैं ना, एफ डेस एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, और एफ डेस एक्स क्या है, बी प्लस माइनस का साइन 4x, ये हमारे पास है ना, ये ऐसा है। हेलो, हम चाहते हैं नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव करने के लिए क्या, ये जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर दो उसको, बड़े से बड़ा नंबर रखो, फिर नेगेटिव कर दो, तो उससे छोटे पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये
must be less than equal to 0. B must be less than equal to minus 1. और C belongs to R. वो तो मोनोटोनिक के लिए पूछ रहे थे, एमआई के लिए पूछते तो ये आंसर हो जाता, एमडी के लिए पूछते तो ये आंसर हो जाता, लेकिन वो पूछ रहे हैं मैं एमआई मोनोटोनिक के लिए, मोनोटोनिक आ जाए भाई बताना, तो आंसर क्या है भाई, शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, एक ही बात है। तो फिर आंसर है अगेन आपको लग रहा होगा यूनिट करके देखिए, आपको आवाज में दिक्कत आ रही है। हेलो, तो ये आंसर आ गया हमारा ना, बी सेंट्रल में होगा और सी बिलोंग्स टू आर होगा, देन द फंक्शन विल बी एम आई इन इट्स एंटायर डोमेन। अब आपको लगेगा यूनियन करके लिख दिया इन्होंने, तो हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहे मैं यहां से निकाल लूं, ऐसा ना कि बी की एक वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा और एक यहां से निकालूंगा, बी तो हम तो वहां हम क्या करते हैं, वहां दो एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें, और वो गड़बड़ अगर ही हो गई, अगर एक यहां से आ गया और एक यहां से आ गया, तो फिर गड़बड़ होने की संभावना रहती है। यहाँ तो बी निकाल रहे हैं ना अपन, तो इस सेंट्रल में से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, वो बी की जगह रख दो। अब वो या तो यहाँ से आएगा तो फिर एम आई हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो एम डी हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेंट्रल में आने वाली किसी वैल्यू को रख दूं वहां पर और सी बिलोंग्स टू आर कर दूं, देन द फंक्शन विल बी एम आई या मोनोटोनिक इन इट्स एंटायर डोमेन। क्लियर हो गया ना? लिखे ना, एक सवाल लिखे है ना, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ find the least value of a, small a, for which the function, find the least value of a for which the function fx is equal to, for which the function fx is equal to ln x plus x square by 2 plus x square by 2 plus ax. Find the least value of a for which the function fx is equal to ln x plus x square by 2 and plus ax is mi in its entire domain. हो सकता है मैंने ये भी कराया हो वहां 1 1 के अंदर आपको। Find the least value of a so that the function this is mi in its entire domain. डोमेन हमें दिख ही रहा है फंक्शन का ना, अपने पूरे डोमेन में mi हो जाए। ये भी शायद हो सकता है मैंने उस वक्त वहां कराया हो आपको 1 1 के अंदर। अब हम चाह रहे हैं mi चाह रहे हैं हम, mi आ जाए फॉर एवरी वैल्यू इन इट्स एंटायर डोमेन। डोमेन इसका 0 से इन्फिनिटी दिख रहा है अपने को ना, डोमेन इसका 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो आप ना, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस का एक्स और प्लस ए आ गया ना, तो इसको लिख दिया हमने ए एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये दिख रहा है हमें। एंड फॉर फंक्शन टू बी एम आई, फॉर फंक्शन टू बी एम आई एफ डेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। डोमेन की बात कर रहे हैं, तो ये ए प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव करना है, तो कम से कम कर दो उसको। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसके लिए कम से कम क्या आएगी, 2 आ जाएगी ना, तो ए कम से कम कितना आ गया, -2 आ गया ना, तो ए प्लस 2, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यानी अगर ए -2 होगा या उससे बड़ा होगा तो ये अपने एंटायर डोमेन के अंदर एम आई बन जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं 1 1 की बात करेंगे तो वो इसमें एम आई तो बन गया, ऐसा ही बनना चाहिए लेकिन है ना। तो अगर हम देखें, अगर मैं एक ही जगह -2 रखूं, अगर मैं एक ही जगह -2 रख दूंगा ना, तो ये डेरिवेटिव 0 आ सकता है। अब
नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं या तो ये 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, है ना। तो अगर ये 2 आ गया तो 0 होगा, और 2 से बड़ा आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेरिवेटिव अगर 0 भी आने लगेगा तो एक ही जगह 0 आएगा, x बराबर 1 पर। इसलिए अगर मैं a को -2 ले लिया, मैंने -2 से बढ़ेगा तो चिंता ही नहीं है, फिर तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं -2 से बड़ा नंबर ले लूंगा, मान लो मैंने -1.9 भी ले लिया, अब तो चिंता ही नहीं है अपने को ना, अब तो x को कुछ भी रख दो आप, ये अगर 2 भी आया तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस वैल्यू के लिए दिस फंक्शन विल बिकम 1 इन इट्स एंटायर डोमेन। ये नहीं ऐसे ही पूछ सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं ना। हमने एम का इंटरवल निकाला, चेक कर लिया कि उसमें SI आ रहा है नहीं आ रहा, इस तरह की वैल्यू को अगर रखूंगा तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा, हैंस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो डेरिवेटिव हमेशा 0 भी अगर आएगा तो एक ही जगह 0 आ रहा है। अभी इसके पहले वाला सवाल किया था, वहां इनफाइनाइट जगह 0 आ रहा था, लेकिन वो इंटरवल नहीं बना रहे थे ना, इसलिए वो भी 1 बन गया था और ये भी 1 बन गया ना। नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए for which fx is equal to possible real value the way for which fx is equal to e raised to power 2x minus a plus 1 into e raised to power x plus 2x is mi in its entire domain, या is mi for every value x belongs to r, क्योंकि इसका डोमेन r है हमारे पास, डोमेन r बोल सकते हैं या for every value x belongs to r. Possible real values of a, small a, for which this function is mi for every value of x belongs to r. This function is mi for every value x belongs to r. इस तरह का सवाल भी 11th की एक डीबी में आया हुआ है हमारे, 11th क्लास में एक डीबी में सवाल आता था, उस तरह का सवाल आया हुआ है। पहली बार ये कंसेप्ट हमने वहीं सीखा था ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना हम, और एम आई के लिए हम चाहते हैं इसका डेरिवेटिव माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में 0 या 0 से बड़ा आ जाए। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, एफ डेस एक्स, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी गेट 2 इंटू ई रेस टू पावर 2x माइनस का a प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर x प्लस 2 आ जाएगा। अब हम चाहते हैं दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। तो 2 तरीके होते हैं। अब तक हमारे क्या सिंपल, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा हमें, बड़ी आसानी से काम चल गया था हमारा ना। और वो हमने a को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल टर्म्स को अलग कर लो आप, और जो वेरिएबल टर्म्स है उनको मिनिमाइज कर दो। पॉजिटिव करना हो तो मिनिमम करके पॉजिटिव कर दो, मैक्सिमम करना हो तो मिनिमम करके पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसमें क्या है, हमें यहाँ पर मैंने ऐसे निकाला है, यहाँ पे 2 तरीके डिस्कस करने पड़ेंगे। यहाँ भी हमने क्या किया, ई रेस्ट पावर एक्स को बाहर निकाल लिया, मैंने यहाँ से ई रेस्ट पावर एक्स को बाहर निकाल लिया। तो व्हाट वी गेट 2 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस का a प्लस 1 और प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया ना। हम चाहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में आने वाली हर वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है ना। अब वही यहाँ भी हम वो कर पाए कि जिसमें a आ रहा है या जो पैरामीटर आ रहे हैं उनको अलग कर दो और x वाले टर्म्स को अलग कर दो। मैंने लिख लिया माइनस a प्लस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ई रेस्ट टू पावर x और प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर x, ये मैं ऐसा लिख पाया। तो a को अलग कर दिया और x वाले टर्म को अलग कर दिया ना। फॉर फंक्शन टू बी mi f डेस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। वो ऐसा बोल रहे हैं भाई x की ऑल रियल वैल्यू पर ही mi आना चाहिए। दैट इज टू से माइनस a प्लस 1 एंड प्लस 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर x एंड प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर x, that must be greater than equal to 0 for every value x belongs to r। वही कम से कम कर दो उसको ना,
अब x भले ही कैसा भी है, लेकिन e की पावर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो t प्लस 1/t में जो t है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है ना। तो ये मिनिमम कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। और अगर मैं कम से कम रखूंगा और फिर पॉजिटिव करूंगा, तो उससे बड़ी वैल्यू अगर आएंगी भी सही, तो उन पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही जब पॉजिटिव करना होगा तो कम से कम करके पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि कम से कम पर पॉजिटिव आ गया तो उससे बड़ी वैल्यू पर तो पॉजिटिव आएगा आएगा। नेगेटिव करना हो तो बड़े से बड़े पर नेगेटिव कर दो, तो उससे छोटी वैल्यू पर तो नेगेटिव आएगा। तो हम चाहते हैं पॉजिटिव आ जाए। तो एक्स कैसा भी है, ये हमेशा पॉजिटिव है। टी प्लस 1/t में टी पॉजिटिव है, ये कम से कम 2 होगा, ये कम से कम 4 है, तो कम से कम रख दो उसको। तो -a+1 और +4 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा निकाल लिया बस मैंने। तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज a+1 -4 लेस देन इक्वल टू 0, therefore a is less than equal to 3। तो आंसर इज a is the limit of -∞ से लेकर 3। मतलब इस इंटरवल में आने वाली किसी भी वैल्यू को अगर मैं रख दूं, तो वो फंक्शन अपने पूरे डोमेन के अंदर MI फंक्शन बन जाएगा ना। अब ऐसा क्या है, हम अब तक ये मैनेज कर पाए कि ए को अलग कर दो और वेरिएबल टर्म को अलग कर दो, अब तक ऐसा हर बार कर पाए अपने। कई बार हो सकता है मैनेज नहीं हो ना, तो जब मैनेज नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, वो अल्टरनेट तरीका देख रहे हैं, है ना। ये सवाल आया हुआ है हमारी शीट के अंदर, डीबीबी के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर इस तरह का सवाल है। 11th क्लास के अंदर ही आया था। तो वहाँ क्या क्वाड्रेटिक से नहीं बताते हम, क्योंकि उस वक्त मैच्योरिटी नहीं आई होती इतनी ना। ऐसे फैक्टर वगैरह करके वहाँ समझा देते हैं आपको कि ऐसे पॉजिटिव कर लो, और यही तरीका बेस्ट है ना। क्वाड्रेटिक से आता हो तो भी तरीका है, लेकिन अगर ये ऐसा मैनेज हो जाए तो यही तरीका अडॉप्ट करना है ना। कई बार हो सकता है ऐसे मैनेज नहीं हो कि भाई ए अलग हो जाए, एक्स अलग हो जाए, ए और एक्स मिक्स हो रहे हो, तो सवाल कैसे करेंगे देखो आप। अगर मैं इस तरह से मैनेज नहीं कर पाता तो सवाल फिर मैं ऐसे करता है ना। हमारे पास ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है और हम चाहते हैं दिस मस्ट बी ट्रू, ये पॉजिटिव आना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हम चाहते हैं ना। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लो आप। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ए की पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, लेट ई रेस्ट पावर एक्स बराबर टी। तो उससे क्या बनेगा, अब उससे बन जाएगा जी ऑफ टी, उसको मैंने टी मान लिया ना। तो क्या बनेगा, 2t² माइनस का a+1 × t और +2 बन जाएगा। अब हम चाहते हैं दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तक बोल रहे थे हम x बिलोंग्स टू r, अब अगर x बिलोंग्स टू r है तो हम जानते हैं ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो क्या बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। हम चाहते हैं ये एक्सप्रेशन इस तरह की हर वैल्यू पर 0 या 0 से बड़ा आ जाए। टी इंट्रोड्यूस हो गया ना। पहले हम बोल रहे थे x बिलोंग्स टू r, माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब x कैसा भी हो, अगर x माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो e की पावर x क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो t क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। यानी अब हमने सवाल t में लेके आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल में आने वाली हर वैल्यू पर 0 या 0 से बड़ा है। यानी इस इंटरवल में एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए चाहे नेगेटिव आ जाए, इसमें आने वाली हर वैल्यू पर 0 0 से बड़ा आ जाए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड को अगर हम चाहते हैं कि वो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका डी नेगेटिव कर देते हैं ना। अगर हम चाहते हैं कि वो फॉर ऑल वैल्यूज वो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो उसका डी लेस देन 0 कर देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो उसका डी ग्रेटर देन 0 करने के बाद भी उसको किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव लाया जा सकता है। जैसे अगर मैंने किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव कर दिया, चाहे ऐसे कर दो डी नेगेटिव या ऐसे ना कर दो, तब तो वो ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तब तो ऑलवेज ही हो गया, वो जहां भी डिफाइन है सब जगह आ गया। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में करना हो ना, तो उसका डी ग्रेटर देन 0 करने के बाद उसको किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, जैसे मैं चाहता हूं कि कोई क्वाड्रेटिक का डायग्राम मैं ऐसा बनाऊं कि 0 से बड़े आने वाली हर वैल्यू पर वो पॉजिटिव आ जाए, तो डायग्राम उसका मैं ऐसा बना दूंगा, डायग्राम उसका मैं ऐसा बना दूंगा। अगर मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ी हर वैल्यू पर पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। तो हम ये तो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस इंटरवल में आने वाली हर वैल्यू पर क्या आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। मतलब इस इंटरवल में एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए चलेगा, पॉजिटिव आ जाए चलेगा। हम ये नहीं चाहते कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में, क्योंकि टी का इंटरवल तो ये है ना भाई, मेरी बात समझ रहे हैं। अब हम ये नहीं चाह रहे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू आर ये पॉजिटिव आए, ये नहीं चाह रहे हम। फॉर एवरी वैल्यू आ जाए तो भी अच्छा है, हम तो चाह रहे हैं किसी और में आए नहीं आए, इस इंटरवल में आने वाली हर वैल्यू पर ये 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। किसी के अलावा किसी और इंटरवल में आया तो उसकी इच्छा है, नहीं आया तो भी उसकी इच्छा है। हम तो चाहते हैं इस इंटरवल में आने वाली हर वैल्यू पर 0 0 से बड़ा है।
क्लियर हो गया ना? तो हमें यहाँ दो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो इसका क्या कर दो, डी लेस देन जीरो कर दो। इसका डी लेस देन जीरो कर दूंगा तब तो यहाँ क्या, ये सब जगह क्या हो जाएगा, जीरो जीरो से बड़ा हो जाएगा ना। समझ में आ गया ना? तो फर्स्ट केस हमने ये कर लिया ना, बस थोड़ा सा बस कंसेप्ट पे पकड़ना है अपने को, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब आती है ना। और तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, केस नंबर वन। केस नंबर वन, सबसे पहले स्क्वालिटी जो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, इसको क्या करो, डी लेस देन इक्वल टू जीरो कर दो। फर्स्ट केस डी लेस देन इक्वल टू जीरो। डी लेस देन इक्वल टू जीरो से होगा क्या, अगर कोई क्वालिटी के माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, उसका इसका मतलब क्या है, या तो डी जीरो है, या तो डी जीरो है, या फिर डी क्या है। अब अगर किसी का डी अगर लेस देन जीरो हो गया तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, या डायग्राम ऐसा बन जाएगा। किसके डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, जीटी वर्सेस टी के डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। अगर मैंने इस क्वालिटी का डी लेस देन जीरो कर दिया तो डी लेस देन जीरो करने पर डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, वर्टेक्स कहीं भी आ सकता है। तो इस केस में तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, इस केस में तो ये एक्सप्रेशन, इसमें तो क्या, इधर भी क्या हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। हम तो चाहते हैं उधर तो पॉजिटिव आना ही चाहिए पर्सन। और अगर मैं डी जीरो कर दूंगा तो डायग्राम ऐसा बन सकता है, टच करेगा ऐसा कर सकता है, टच ऐसे 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 कर सकता है। और ऐसा कर देने के बाद भी इस सेंट्रल में आने वाली हर वैल्यू पर क्या होगा, ये जीरो जीरो से बड़ा ही होगा। समझ में आ गए? तो हमने एक तो एक केस ले लिया ना, मतलब ये सोच रहे हैं बस ताकि बहुत दिन हो गए क्वालिटी पड़ेगा, अदरवाइज फटाफट कर सकते हैं ना। तो इसका डी लेस देन इक्वल कर दो, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए और इंटू सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बस इसके फैक्टर कर दो आप, तो ए प्लस वन प्लस फोर और इंटू ए प्लस वन माइनस फोर, ये ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ गया, ए एक तो -5 आ गया और एक 3 आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वलिटी लगी हुई है, इसको इंक्लूड कर लो। तो एक आंसर तो ये आ गया, ए इज द एलिमेंट ऑफ -5 से लेकर 3। अगर मैं इस तरह की वैल्यू रखूंगा तो इस इंटरवल में क्या, इसके बाहर भी ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आ जाएगा। लेकिन अब हम, ये पर्याप्त नहीं है ना, हम इसका डी क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो करके भी कर सकते हैं। हमने डी लेस देन जीरो कर दिया, डी बराबर जीरो कर दिया। अब इसका डी ग्रेटर देन जीरो करने के बाद भी इसको किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव बनाया जा सकता है ना। अब सेकंड केस पर आ गए अपन, केस नंबर 2। अब इसका डी जीरो से बड़ा करेंगे हम। अब हम चाहते हैं वो जो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है उसका डी ग्रेटर देन जीरो है ना, और हम चाहते हैं उसका डायग्राम इस तरह से बने कि जीरो से बड़े, हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो जी ऑफ टी वर्सेस टी का डायग्राम बना रहे हैं, और वो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए कि जीरो से बड़ी हर वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आए या पॉजिटिव आ जाए। तो क्या उस क्वालिटी का डायग्राम ऐसा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा डायग्राम बनेगा तो जीरो से बड़ी बहुत सारी वैल्यू हमारे पास ऐसी हैं जिन पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्या उसका डायग्राम ऐसा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, इसमें भी वही दिक्कत है ना, क्योंकि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, इनके बीच में जो पॉजिटिव वैल्यू है, इन पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जबकि हम चाहते हैं वो तो टी की हर पॉजिटिव वैल्यू पर वो जीरो आए या पॉजिटिव आ जाए। डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता, डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता। क्या डायग्राम ऐसा बन सकता है, हल्का सा डायग्राम यूं बना दें, नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये वैल्यूज ऐसी हैं, यहां से यहां तक की वैल्यू ऐसी है, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू जिन पर वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। हम डी ग्रेटर देन जीरो बना रहे हैं, तो ये आप इसके लिए मना कर रहे हो, इसके लिए मना कर रहे हो, आप बना के देखो अब कैसा बनेगा। मतलब आपके माइंड में कुछ चल रहा है, डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना, तो डायग्राम बना के देख लो। लोकेशन और रूट में भी ऐसा ही करते थे हम ना, पहले बहुत सारा गलत डायग्राम बनाया करते थे, फिर बोलते थे भाई ये सब गलत है, तो भाई सही क्या है वो बन जाता था अपने आप ना। अब डायग्राम ऐसा बनाएंगे, देखो सही डायग्राम उसका ऐसा बनेगा ना। हम चाहते हैं उसका डायग्राम ऐसा बन जाए, क्या उसका डायग्राम ऐसा बन सकता है, यस। अगर डायग्राम ऐसा बनाया तो जीरो से बड़ी हर वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना। क्या डायग्राम उसका ऐसा बन सकता है, क्या हम डायग्राम उसका ऐसा बना सकते हैं, यस ऐसा ही बन सकता है। हमें तो जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए ना, जीरो से बड़े नंबर पर वो जीरो आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। क्या डायग्राम उसका मैं ऐसा बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, ऐसे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूँ, क्या डायग्राम उसका ऐसा बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है ना, बन सकता है। बस तो ये पॉसिबल डायग्राम हमारे पास है। तो हम यही करते हैं, लोकेशन और रूट के अंदर भी ये करते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखते वक्त हमेशा 3 बातों पर विचार किया जाता है। पहली चीज होती है कि जो स्पेसिफाइड नंबर आपके पास है उस पर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। सेकंड होता है डी, डी किस तरह का होगा। और थर्ड होता है वर्टेक्स का एक्स किस तरह का होगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक जी ऑफ टी था उसका डायग्राम ऐसा बने, तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो स्पेसिफाइड नंबर हमारे पास है जीरो, उस जीरो पर वैल्यू क्या आएगी, उस जीरो पर वैल्यू जीरो आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए। डायग्राम अगर येलो वाला बनेगा तो जीरो पर जीरो आ जाएगा, रेड वाला बनेगा तो जीरो पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा तो जीरो पर पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रीन वाला बनेगा तो जीरो पर जीरो आ जाएगा। जीरो पर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो पर नेगेटिव आते ही दिक्कत ये है, फिर वो ट्रू नहीं, अगर जीरो पर नेगेटिव आ गया तो डायग्राम ऐसा बनेगा फिर। तो जीरो पर बनेगा तो जीरो आए या फिर पॉजिटिव आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, अब क्या करें, डी। इसका डी किस तरह का होगा, डी जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा होगा। डी बराबर जीरो का केस दोनों में कंसिडर करते हैं अपन, है ना। डी बराबर जीरो वाला वहां भी कंसिडर करना पड़ता है, और डी बराबर जीरो वाला यहाँ भी कंसिडर करना पड़ता है। तो डी जीरो हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए। थर्ड कंडीशन, ये जो वर्टेक्स का एक्स है माइनस का b/2 है, वो जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से कम होना चाहिए ना। जीरो के बराबर है, जीरो से कम। वर्टेक्स का एक्स जीरो के बराबर है, जीरो से कम। बस अब ये तीनों कंडीशन लगा दो अगर उस जी ऑफ टी के अंदर, तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा ना। अब पहली वाली कंडीशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो आप, क्योंकि जो जी ऑफ टी है ना, वो टी बराबर जीरो पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं यहाँ से जी ऑफ जीरो निकालना चाहूँ तो जी ऑफ जीरो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया ना। सेकंड वाले को हमने सोल्व कर लिया, अब इस पर आते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकली, यहाँ से इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ हमने निकाल ही रखा है। डी हमने कर ही रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी निकाला था ना अभी हमने। तो उसमें क्या आया था, एक क्रिटिकल पॉइंट आया था -5, एक आया था 3, वहां हमने नेगेटिव किया था, बीच में आ गया था। अब यहाँ इसके बराबर होगा या इससे बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर होगा या इससे कम आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन पर आ गए कि वर्टेक्स का एक्स माइनस का b/2 है, निकाल लो। तो जो जी ऑफ टी है उसमें माइनस भी कितना है, उसमें माइनस भी है a+1, टू तो टू है, और ए बराबर कितना है, टू है ना। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1, तो ए -1 के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। फर्स्ट वाला ऑलवेज ट्रू है, ये सेकंड वाले का सोल्यूशन है, ये थर्ड वाले का सोल्यूशन है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए इज द एलिमेंट ऑफ माइनस के इनफाइनाइट से -5। अगर ऐसा होगा तब भी वो जी ऑफ टी जीरो से बड़े हर नंबर पर जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। और पहले जो आया था, तो हमने ये जो आंसर निकाला है ये डी को ग्रेटर देन जीरो करके निकाला है, और वो हमने डी को लेस देन जीरो करके निकाला था, ठीक है ना। तो अब दोनों का यूनियन कर दो, जब भी केस बनते हैं तो फाइनल आंसर उन सबका यूनियन होता है ना। तो फाइनल आंसर आ गया, ए इज द एलिमेंट ऑफ माइनस के इनफाइनाइट से -5, और यूनियन -5 से लेकर 3, -5 से लेकर 3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। -5 से लेकर 3, -5 to 3, मतलब इनका यूनियन कर दिया हमने। तो ए इज द एलिमेंट ऑफ माइनस के इनफाइनाइट से 3 आ गया। और जबकि वो मैनेज किया था ना हमने, बड़ी आसानी से एक लाइन में आंसर आ गया उसका ना। तो कभी लगे मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर ये क्वालिटी वगैरह का कंसेप्ट लगाना पड़ता है अपने को। कोशिश करते हैं मैनेज कर लो भाई, जो ए बी सी है उनको अलग कर लो एक्स से, एक्स वाले टर्म्स को अलग कर लो, ए बी सी को अलग कर लो। ऐसा कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर इस तरह से हमें एफर्ट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सवाल लिखे हैं, घर से करके लाना है हमें। फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए for which fx is equal to, for which fx is equal to x to the power 5 upon 5 plus a x to the power 4 upon 2 plus x3 upon 3 plus a x square plus x is mi for every value x belongs to r. This function is mi for every value x belongs to r. सेम कंसेप्ट के सवाल है, मतलब वो है ना, हम एबीसी निकाल रहे हैं कि दैट इज मोनोटोनिक आ जाए या एम आई आ जाए फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें हिंट ये है ना, इसमें हिंट ये है कि क्वालिटी की इक्वेशन की जो शीट थी उसमें जो कॉम्प्रेंशन नंबर 4 था उसका इस्तेमाल होगा। वही एक तरह से मान के चलो इसी सवाल के लिए डाल रखा है वो कॉम्प्रेंशन, कि जब ये सवाल आया तो बच्चा उसको अपने आप कर लेना। फिर भी मैंने हिंट दिया है आपको ना, एक्स क्वालिटी की शीट में जो कॉम्प्रेंशन नंबर 4 है उसमें कुछ सिखा रखा है हमें, वो कहीं ना कहीं इसके डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव को पॉजिटिव या जीरो से बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं वो हमारे काम आएगा ना। तो उसका इस्तेमाल करें और आंसर निकाल के लाए ना। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं अपन, जगह छोड़ दो आप, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हेडिंग लिख लो ना नेक्स्ट पेज से। सॉल्विंग इनइक्वालिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। तो इनइक्वालिटी सोल्व करने का ये भी एक तरीका है, कई बार हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके भी हम इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे मैं एक सवाल करके बताता हूं आपको ना। देखिए आप, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ
0 से पाई बाय 2, if x is the element of 0 से पाई बाय 2, then prove that x is less than 10x and greater than sin x. और ये हमने प्रूव कर रखा है लिमिट के अंदर ना, ठीक है ना। तो वो तो एक पर्टिकुलर सर्कल बना लिया था हमने ना, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, या उसका रेडियस इंपॉर्टेंट है 2 यूनिट रेडियस का बना लो, 3 यूनिट रेडियस का बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रूव कर रखा है लेकिन हमने। तो वो तो एक स्पेसिफिक तरीका हो गया ना। अब इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो किसी गिवन इंटरवल में प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब है इस इंटरवल में x हमेशा 10x से छोटा होगा, ये हम जानते भी ऐसा होता है, बार बार डायग्राम भी बनाते हैं ना। और sin x जो है x से छोटा होता है, यानी y बराबर x का डायग्राम बनाओ, 10x ऊपर से निकलेगा और sin x नीचे से निकलेगा, sin इनवर्स x ऊपर से निकलेगा और tan इनवर्स x नीचे से निकलेगा ना, ये हम जानते हैं ना। तो इसमें दिखाने का तरीका हमारे पास ये है, हमें ये दिखाना है कि x 10x से भी छोटा है और हमें दिखाना है कि x sin x से बड़ा है ना। तो इसमें क्या करो, दो पार्ट में कर पाएंगे क्योंकि डबल साइडेड है हमारे पास है। मैंने एक बार ये फंक्शन कंसीडर कर लिया f(x) = 2। अब मैं एक बार ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा और एक बार ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा इस इंटरवल के अंदर। तो ये प्रूव करने के लिए मैं या तो sin x माइनस x फंक्शन कंसीडर कर लूंगा, या तो x को इस तरफ इंटरचेंज कर लो, और अगर मैं x को इस तरफ लाऊंगा तो मुझे दिखाना होगा कि sin x माइनस x 0 से छोटा है। और अगर मैं sin x को उधर ले जाऊंगा और मैं फंक्शन कंसीडर करूं x माइनस sin x, तो मुझे दिखाना होगा कि x माइनस sin x 0 से बड़ा है। तो वो हमारी चॉइस है जिसे हमें अच्छा लगता है इंटरचेंज करना। हम या तो x को उधर लाके फंक्शन मान सकते हैं या sin x को उधर ले जाके भी फंक्शन मान सकते हैं। तो मैंने लिख लिया sin x माइनस x, ये मैंने लिख लिया, मैंने ये फंक्शन कंसीडर किया। मुझे ये प्रूव करना है या मुझे चेक करना है। मुझे हो सकता है वो चेक करने के लिए बोले कि भाई ये ट्रू है कि sin x x से बड़ा है, तो वो भी तो हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। अब अगर ये मैं कब प्रूव कर पाऊंगा, ये प्रूव करने के लिए कि sin x इस इंटरवल के अंदर sin x x से छोटा है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। भाई f(x) लेस देन 0 आना चाहिए ना, f(x) लेस देन 0 आएगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि sin x x से छोटा है। क्लियर हो गया? तो हमने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया। ये समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? फंक्शन कंसीडर करने के बाद साथ में इंटरवल लिख लो 0 से पाई बाय 2। भाई हमें ये दिखाना है, पता है हमें करना क्या है, क्योंकि प्रूव करवा रहे हैं तो पता है मतलब हमें कि इस इंटरवल के अंदर ये f(x) नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0 बोल देंगे, x को उधर ले जाएंगे, sin x अपने आप लेस से कम आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन भी लिख लिया, इंटरवल भी लिख लिया। अब बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो इसकी, f(0) 0 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 0 आ रही है। और पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 पर आ जाएगी 1 माइनस पाई बाय 2। ये हमने डायग्राम बना दिया f(x) का, ये पाई बाय 2 का मार्क कर दिया और ये f(x) को लिख दिया। भाई f(x) का डायग्राम बना रहे हैं हम। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 को इंक्लूड नहीं कर रखा, होलो सर्कल लगा दिया। पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, 1 माइनस पाई बाय 2। यहाँ भी इंक्लूड नहीं करा इसको, ये डायग्राम बन गया ना। दिखाना क्या है मुझे, हमें दिखाना है कि 0 से पाई बाय 2 में इस f(x) की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमें पता है ये डायग्राम हमें 0 से पाई बाय 2 में बनाना है, यहां से स्टार्ट होगा यहाँ खत्म होगा। लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि डायग्राम यूं बन जाएगा। और अगर डायग्राम यूं बन गया तब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा कि 0 से पाई बाय 2 में f(x) का ग्राफ x एक्सिस के नीचे, इसका मतलब f(x) क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हम सिर्फ इन दो बाउंड्री पॉइंट से नहीं बोल सकते कि डायग्राम यूं बन जाएगा। हो सकता है डायग्राम यूं से यूं बन रहा हो, नहीं, लेकिन अगर ऐसा बनेगा तो प्रूव नहीं होगा। तो ये तो पता है डायग्राम नीचे के नीचे बनेगा, तभी तो प्रूव होगा कि f(x) नेगेटिव। लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, किसे दिखाएं, डेरिवेटिव निकाल लो इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो ना। तो सिंस f(x) = cos x माइनस x, cos x माइनस 1। और अब गारंटी से बोल सकते हैं हम कि इस इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 में ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। 0 भी नहीं आएगी, क्योंकि 0 कब आती, जब ये 1 के बराबर होता। ये 1 कब होता, जब x बराबर 0 होता है। तो सिंस f(x) is less than 0 for every value x belongs to 0 से infinity, therefore f(x) क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ना। 0 से पाई बाय 2 में f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, उसका डेरिवेटिव हमेशा स्टिल डिक्रीजिंग आ गया। अब हमें डायग्राम यहां से शुरू करना है, यहां लेके आना है, लेकिन वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब यूं डायग्राम बन ही नहीं सकता कि पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर यूं आ रहा हो, ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना। बस डायग्राम यूं आ गया। अब यूं आए कि यूं आए वो कोई मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए, इसलिए हम ध्यान भी नहीं दे रहे उस पर। डायग्राम ऐसा बन गया। किसका डायग्राम बनाया हमने, f(x) का। किसका डायग्राम बना हुआ है, f(x) का डायग्राम बना हुआ है। क्या मालूम पड़ रहा है इस डायग्राम से कि 0 से इन्फिनिटी इस ओपन इंटरवल के अंदर f(x) का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे है, यानी इस पूरे इंटरवल के अंदर ये f(x) हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ f(x) वी कैन से दैट f(x) is less than 0
फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। और एफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस एक्स। साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब साइन एक्स क्या है, लेस देन x है। फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। ये इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ये कंसेप्ट रहेगा हर बार। फंक्शन मान लो, उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, एक फंक्शन कंसीडर कर लो जिससे आपको अच्छा लगे, और इंटरवल लिख लो, उस इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो। जब आपको लगे मुझे बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालने में तकलीफ हो रही है, ज्यादा समय लग रहा है, छोड़ दो उसको भी, डायरेक्टली निकाल लो आप, है ना। ये सवाल लंबा देखो तब होगा। बेसिकली यहाँ सवाल बड़ा आसानी से हो गया हमारे। क्या वो हमें ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें दिखाना था कि ये सेंट्रल में नेगेटिव है, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाली, डिफरेंशिएट कर दिया, और जो डेरिवेटिव आया ना वो एक बार में पता लगा पाया अपन। इस डिफरेंशिएशन को देखकर हम बता पा रहे हैं श्योरिटी से कि इस इंटरवल में ये ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। समस्या तब आएगी, ये सवाल बड़ा तब होगा जब ये जो डेरिवेटिव आएगा ना, इसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं बोल पाएंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर मैं इसको नहीं बोल पाऊंगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं ये देखने के लिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं इसको फिर एक फंक्शन मान लूंगा जी, और वही जी की बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा, जी का फिर डेरिवेटिव निकालूंगा। मेरी बात समझ रहे ना। जिस दिन हम पहली स्टेप में इसको पता नहीं लगा पाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ करते रहेंगे ऐसा, वो डेरिवेटिव के बारे में पता, जैसे अभी सवाल किया था ना मैंने वो डिग्री 4 वाला, उसका डेरिवेटिव आया था क्यूबिक, उसके बारे में पता नहीं लगा पाया अपन, फैक्टराइज नहीं कर पाए, तो हमने उस क्यूबिक का भी डायग्राम बनाया। तो ऐसे ही जब मुझे लगेगा कि मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा, तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, और इसका जैसे मैंने एफ का डायग्राम बनाया ना, ऐसे ही मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट आपको प्रूव करना है, ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है कि एक्स एन एक्स से छोटा है, फिर एक फंक्शन मान लो और दिखा दो कि एक्स एन एक्स से छोटा है ना। अब की बार जी एक्स लिख लेंगे हम, जी एक्स लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो लेट जी एक्स इजिकल टू, अब फंक्शन कैसा भी कंसिडर कर लो, या तो एक्स माइनस टेन एक्स ले लो या टेन एक्स माइनस एक्स ले लो चाहो तो आप। तो मैंने ले लिया मान लो टेन एक्स माइनस एक्स, आप चाहें तो एक्स माइनस टेन एक्स भी ले सकते हैं, टेन एक्स माइनस एक्स, सामने इंटरवल भी लिख लो। और अब प्रूव करना है तो पता है हमें ना, प्रूव करना है तो पता है हमें, या तो चेक करने के लिए बोलेंगे पता लगाओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है, उस टाइम पता नहीं होगा अपने को। प्रूव करवा रहे हैं तो मतलब पता है भाई एक्स टेन एक्स से छोटा है, मतलब टेन एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इस पूरे इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आएगा। तो पहले बाउंड्री पॉइंट पे निकाल लो जी ऑफ जीरो, तो जीरो आ गया, जी ऑफ पाई बाई टू माइनस कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पाई बाई टू माइनस पर ये कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, और वो फाइनाइट वैल्यू आ जाए। बस ये ड्रॉ कर दो यहाँ पर, हम डायग्राम बना रहे हैं जी एक्स का, और ये दिखाएंगे कि जी एक्स जीरो से पाई बाई टू में हमेशा पॉजिटिव है ना, ये हमें दिखाना है। जीरो पर वैल्यू क्या आ गई, जीरो, उसको इंक्लूड नहीं कर रखा था, होलो सर्कल लगा दो। पाई बाई टू माइनस पर कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ एक वर्टिकल एंट्रो कर दो, और यहाँ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पर। पता आपको डायग्राम यूं नहीं आ जाए, डायग्राम का यूं नहीं आ जाए, ये दिखाने के लिए हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बस इसका ना। तो सिंस जी डैश एक्स इज इक्वल टू, जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू एक्स लाइंग इन दिस इंटरवल, क्योंकि अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स या तो वन होगा या वन से बड़ा होगा, लेकिन वन कब होगा, जब जीरो पर, लेकिन एक्स तो जीरो से बड़ा है तो ये वन से बड़ा होगा। तो देयरफॉर जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सिंस जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, इसका जी एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना। अब पता है हमें डायग्राम यहाँ से शुरू होगा, डायग्राम यहाँ तक जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डायग्राम यूं तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एक्स को बढ़ाने पर वाई बढ़ेगा बढ़ेगा ना। और ये किसका डायग्राम है, जी एक्स का। इस डायग्राम से क्या मालूम पड़ रहा है कि पूरे जीरो से पाई बाई टू, ओपन इंटरवल जीरो से पाई बाई टू में जी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वो जी एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब फ्रॉम द ग्राफ ऑफ जी एक्स वी कैन से दैट जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू। और जी एक्स का मतलब क्या था, टेन एक्स माइनस एक्स था, तो टेन एक्स माइनस एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब टेन एक्स क्या है, टेन एक्स हमारे पास एक्स से बड़ा है, मतलब एक्स क्या है, टेन एक्स से छोटा है ना। तो ये प्रूव कर, पहले वो प्रूव कर दिया कि एक्स साइन एक्स जो है एक्स से छोटा है, फिर प्रूव कर दिया कि एक्स टेन एक्स से छोटा, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम। आगे ना समझ में, ऐसे फंक्शन मान लो, और डेरिवेटिव में कब सवाल लंबा तभी होगा जब ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जिस दिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इसको फिर एक फंक्शन मान लेंगे और इसका डायग्राम बना देंगे, इसके डायग्राम से मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। लेकिन एक सवाल लिखें,
if x is the element of 0 to 1, if x is the element of 0 comma 1, then prove that x is less than minus का ln of 1 minus x. If x is the element of 0 comma 1, then prove that x is less than minus ln of 1 minus x. ये दिखाना है हमें. X is less than minus ln of 1 minus x. मतलब वो तरीका दिमाग में रहना चाहिए. हम कर क्या रहे हैं ना भाई, हम बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं ना. और जिस दिन डेरिवेटिव के बारे में श्योरिटी से नहीं बोल पाएंगे उस दिन डेरिवेटिव को एक फंक्शन मान लेंगे और जो काम हम उस गिवन फंक्शन के लिए कर रहे हैं वही हम डेरिवेटिव के लिए करने लग जाएंगे ना. जैसा आ जाएगा x प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स और इंटरवल ले लेंगे 0 to 1. वो ऐसे लेने अच्छा लग रहा है ना, उधर लेंगे तो दो नेगेटिव आते हैं फिर ना, इसलिए हमने इधर इंटरचेंज कर लिया उसको. वो तो उधर करके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना. इधर इंटरचेंज कर लिया, अब ये फंक्शन कंसिडर कर लिया. अब दिख रहा है जो प्रूव करना है उससे मालूम पड़ रहा है हमें दिखाना है इस पूरे इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है ना. और अगर लेस देन 0 प्रूव कर पाएंगे उधर जाके फिर ये प्रूव हो जाएगा ना. नेगेटिव दिखाना है आपको. अब बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो. तो 0 पर निकाल रहा हूँ पहले मैं, 0 प्लस पर. हम देख रहे हैं 0 पर ये तो 0 आ गया, 0 पर ये कितना आ गया 1 आ गया, तो ये पूरा कितना आ गया 0 ही आ गया. अब निकाल रहे हैं 1 माइनस पर, क्योंकि 1 तो रख ही नहीं सकते अपन. 1 पर ये 1 आएगा और 1 माइनस पर ये क्या आएगा 0 प्लस. बड़ी ln 0 प्लस माइनस का इन्फिनिटी, तो ये माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा. यानी हमने डायग्राम की शुरुआत कर दी. जिससे मैं करता जा रहा हूँ ना ऐसे करते जाओ बस आप. पहले हमने बाउंड्री, पहले फंक्शन लिखा, साथ में इंटरवल लिखा. बाउंड्री पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है उसको मार्क भी कर रहे हैं ग्राफ में हाथों हाथ. 0 पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, या इसको 0 को इंक्लूड नहीं कर रखा था, इसको होलो सर्कल लगा दिया. माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है ना, 1 पर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 पर ग्राफ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी. दिखाना क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे आना चाहिए. अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया बस हमने. तो सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और साथ में कितना आ गया -1. तो ये कितना आ गया -x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये ऐसा आ गया. अब अगर x 0 से 1 में है तो ये क्वांटिटी 0 से 1 में क्या है, पॉजिटिव है ना. ये क्वांटिटी 0 से 1 में पॉजिटिव है, क्योंकि अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव है और नीचे वाला भी क्या है, पॉजिटिव है. तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, माइनस साइन से नेगेटिव हो गया. यानी डेरिवेटिव क्या आ गया, यानी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0,1. यानी अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या हो गया, इससे भी डिक्रीजिंग हो गया. अब डायग्राम एफ एक्स का यहाँ से शुरू करना है, खत्म यहाँ करना है, इससे भी डिक्रीजिंग है तो डायग्राम ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, बस डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना. और इस डायग्राम से क्या मालूम पड़ रहा है कि 0 से 1 के बीच में एफ एक्स का ग्राफ कहाँ है, नीचे, यानी एफ एक्स नेगेटिव हो गया ना. therefore fx is less than 0, therefore fx is less than 0, fx less than 0 है for every value x belongs to fx less than 0 for every value x belongs to 0,1. और fx less than 0 है तो fx हमारे पास ये था, ये less than 0 आ गया. इसको इंटरचेंज कर लो, x is less than माइनस का ln of 1 माइनस x. इस पूरे इंटरवल के अंदर ये इससे छोटा होगा हमेशा, ठीक है ना. लिखिए नेक्स्ट सवाल लिखें. if x is the element of 0,1, if x is the element of 0,1, then prove that x into ln x is greater than x square by 2 minus का 1 by 2. If x is the element of 0,1, then prove that x into ln x is greater than x square by 2 minus का 1 by 2. तो एक फंक्शन कंसीडर करेंगे और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे. लगेगा डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत आ गई या डेरिवेटिव निकालने के बाद में पता नहीं लगा पा रहा, तो थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी.
सवाल थोड़ा लंबा होगा उससे। तो जो डेरिवेटिव आया ना उसके बारे में बोल नहीं पा रहे हम कुछ ना, मतलब किसी और को छोड़ो, अपन खुद को नहीं समझा पा रहे हैं ना। हम खुद भी नहीं समझा पा रहे अपने आप को कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। किसी और को तो छोड़ो, आप अपने को भी, हम खुद भी कन्विंस नहीं है कि उस 0 से 1 में वो डेरिवेटिव जो आया है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या ऑलवेज नेगेटिव आएगा। हम खुद भी कन्विंस नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, उसको एक फंक्शन मान लेंगे अपने ना। जैसे क्यूबिक वाला था ना, वो शीट में सवाल था, वो क्यूबिक वाले को मान लिया हमने ना। उस क्यूबिक का डायग्राम बना के देख लिया कि वो क्यूबिक का डायग्राम कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। ऐसे जो डेरिवेटिव है उसको एक नया फंक्शन मान लेंगे जी एक्स, और जो हम एफ एक्स के लिए कर रहे हैं वही जी एक्स के लिए करने लग जाएंगे, जो एफ एक्स के लिए कर रहे हैं वही जी एक्स के लिए करने लग जाएंगे। तो ये हमने फंक्शन लिख लिया, देखो आप, एफ एक्स इजिकल टू एक्स इंटू एल एन एक्स, इधर ही इंटरचेंज कर लिया ताकि कम नेगेटिव साइन आएंगे ना, और ए प्लस हाफ आ गया। सामने इंटरवल लिख लो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0,1। अब सबसे पहले बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं हम निकालेंगे 0+। और ये तो रटने के लिए भी बुलाया मैंने आपको ना, कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0+ एक्स इंटू एल एन एक्स। आ रहा है आपको याद? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 0, दिस लिमिट इज 0। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काम आएगी हमारे लिमिट में। वो तो इसको लिख दो ना आप, एल एन 1/x और 1/x कर दो उसको, तो फटाफट इस तरह लिमिट लग गई है ना। या एक्स को ए की पावर माइनस टी मान लो, या उसको लिख दो माइनस एल एन 1/x, और ऊपर वाले एक्स को नीचे लेके आ जाओ, 1/x को टी बोल दो, एल एन टी बाई टी हो जाएगा, और लिमिट 0 आ जाएगी। तो दिस लिमिट इज 0। तो एक्स अब 0+ पर ये 0 आ रहा है, ये खुद 0 आ रहा है, वो कितना आ गया? हाफ आ गया। अब निकाल रहे हैं हम पाई/1 पर, 1 - पर। तो 1 पर तो ये 0 है, ये माइनस का हाफ है, प्लस का हाफ है, तो ये 0 आ गया। और जिस दिन लगे बहुत टाइम लग रहा है उस दिन छोड़ देंगे इस स्टेप को ना, फॉलो हमेशा करेंगे। लेकिन लगे भाई मेरे को टाइम लग रहा है बहुत, लिमिट नहीं निकाल पा रहा मैं, या टाइम कंज्यूमिंग है, तो छोड़ दो इस स्टेप को, डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल लो आप, अपने आप आगे रास्ता दिख जाएगा अपने को कहीं ना कहीं। तो 0+ पर कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है ना, यहाँ से डायग्राम स्टार्ट होगा। और 1 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये डायग्राम किसका बना रहे हैं हम? एफ एक्स का। ये एफ एक्स वर्सेज एक्स का डायग्राम बना रहे हैं हम। अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आ गया? एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1 + ln x माइनस एक्स, ये ऐसा आ गया ना। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे इसके बारे में कि 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कुछ बोल नहीं पा रहे अपन। तो हम इसके बारे में नहीं बोल पा रहे, तो कोई बात नहीं, इसका डायग्राम बना दो। जब इसका डायग्राम बन जाएगा तो पता लग जाएगा ये पॉजिटिव कब है, ये नेगेटिव कब है, ये 0 कब है। जैसे वो क्यूबिक था ना, अभी आ रहा है समझ में? तो हम देख रहे हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अब हमें इसके बारे में देखना है कि ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, 0 कब है। इसको फंक्शन मान लिया जी एक्स। जी एक्स बोले या एफ डेस एक्स बोले, एक ही बात है, मतलब वो 1 + ln x माइनस एक्स। अब इसका डायग्राम बनाना चाह रहे हैं अपन, तो सामने इंटरवल लिख दो 0 से लेकर 1, फिर बाउंड्री पॉइंट पे निकाल लो। पहले निकालो जी ऑफ 0+। 0+ पर ये कितना आएगा? -∞, तो -∞ आ गया भाई। और 1 पर कितना आ गया? 1 माइनस पर निकालूंगा, तो 1 पर ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये 0 आ गया भाई। यहाँ तो तैयारी कर दो। इसका डायग्राम बना रहे हैं हम जी एक्स का, मतलब एफ डेस एक्स का बना निकाल रहे हैं ना, ये जी एक्स वर्सेस एक्स का डायग्राम बना दिया। बाउंड्री पॉइंट बना दी 0 to 1, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? -∞। डायग्राम यहाँ से शुरू होगा इसका मतलब, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब हमने जी डेस एक्स निकाल लिया, जी डेस एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस का 1, 1 - x अपॉन एक्स। अब क्या हम बोल पा रहे हैं कि 0 से 1 में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
यस बोल पा रहे हैं। यहाँ भी नहीं बोल पाओ तो सवाल और लंबा हो जाएगा। मान लो मैं इसको भी जज नहीं कर पाता तो सवाल फिर और लंबा हो जाए। इसको फिर मैं एच एक्स मान लूंगा आपकी बात, फिर मैं एच एक्स का डायग्राम बनाऊंगा। बस पेशेंस रखना है, हम कर क्या रहे हैं ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। अगर मैं डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं लगा पाया, जैसे वो क्यूबिक आया था उसके बारे में पता नहीं लगा पाया, तो मैंने उसको एक फंक्शन मान लिया, उसी का डायग्राम बना दिया। फिर उसका जो डेरिवेटिव आया वो क्वाड्रेटिक आया था, हम पता लगा पाए कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। उसको भी पता नहीं लगा पाता तो उसका डायग्राम बनाता मैं क्वाड्रेटिक का। समझ रहे हैं? बस ये लंबा सवाल में लंबा बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा ना। ये कॉम्प्लीट तो हमें आप क्लियर कर दें, यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर एक्स 0 से 1 में तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना। तो सिंस जी डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, therefore gx is strictly increasing, gx is strictly increasing for every value x belongs to 0, 1। अब gx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये gx के ग्राफ की तैयारी कर रखी। gx का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डायग्राम ऐसा बनेगा इसका gx का, ये तो डायग्राम बनेगा ना भाई gx का, है ना। अब इस डायग्राम से क्या मालूम पड़ा, इस डायग्राम से मालूम पड़ा कि ये gx का डायग्राम है। तो 0 से 1 में gx क्या है, नेगेटिव है। और gx है क्या बेसिकली, एफ डेस एक्स ही तो है ना। gx बेसिकली क्या है, एफ डेस एक्स ही है ना। तो हमें मालूम पड़ गया, हमने इस एफ डेस एक्स का डायग्राम बना दिया है यहाँ। एफ डेस एक्स को gx बोल दिया हमने, आ रहा है समझ में। तो हमने एफ डेस एक्स का डायग्राम बना दिया। और ये एफ डेस एक्स का डायग्राम बोलो या gx का डायग्राम बोलो एक ही बात। और इस डायग्राम से लग रहा है कि gx 0 से 1 में हमेशा नेगेटिव है। gx का ग्राफ नीचे है ना भाई, एक्स एक्सिस के नीचे, तो gx हमेशा नेगेटिव है। 0 से 1 में ये हमेशा नेगेटिव है, मतलब 0 से 1 में ये हमेशा नेगेटिव है, मतलब 0 से 1 में एफ डेस एक्स हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा, और 0 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो डायग्राम ऐसा बन जाए। और ऐसा डायग्राम बनने से क्या मालूम पड़ा हमें कि 0 से 1 में एफ एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। हो गया क्लियर। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वी कैन से दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। और एफ एक्स बेसिकली क्या था हमारे पास, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और क्या था प्लस हाफ, दैट इज ग्रेटर देन 0। पर इसको उधर इंटरचेंज कर दो तो मालूम पड़ जाएगा एक्स एल एन एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ से बड़ा है ना। क्लियर हो गया ना। डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे तो उसको एक फंक्शन मान लेंगे। उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे, उसको फिर एक फंक्शन मान लो। सवाल में लंबा बस ये हो सकता है, यही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहता है ना। लिखें एक सवाल लिखें, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x इंटू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिमिट निकालना चाहता हूं मैं ना, इवेल्युएट दिस लिमिट। हमें ये देखना है कि जब x 0 पर अप्रोच कर रहा है तो जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर पता लग गया 1 से बड़ा है तो लिमिट 1 आ गई, 1 से छोटा है तो लिमिट 0 आ जाएगी। हमें तो जानते हैं कि अगर x अप्रोचिंग 0 है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अपॉन x की लिमिट क्या होती है, ये तो हम जानते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अपॉन x, व्हाट दिस लिमिट इज 0, क्योंकि sin x x से छोटा होता है ना, तो sin x बाय x 1 से छोटा होगा। आप 0 बोल रहे हो आंसर, आज ही प्रूव करवाया और पहले भी प्रूव करवाया और पहले भी सवाल करवाया ऐसा ना। नहीं, थोड़े से अच्छे बना, बच्चे बनो आप, ताकि आपको अच्छा लगे। हमें तो चाहे कैसा भी लगे, देखो हमें तो अच्छा पढ़ाना होगा, चाहे मैं बुरा लग रहा हो चाहे मैं अच्छा लग रहा हो, हमारी तो मजबूरी है, ये मान के चलो आप। बच्चा कैसा भी रिस्पॉन्स करे, हमें यहाँ खड़ा होकर अच्छा पढ़ाना है। और अगर ऐसा हो जाए तो व्हाट द लिमिट, लिमिट इज 1, क्योंकि अब वो 1 से छोटा है तो 2 से जस्ट छोटा है, और 2 से जस्ट छोटे का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा। अगर उल्टा होता है 2x अपॉन साइन एक्स होता, फिर आंसर 2 आ जाता है ना। तो ये देखा है हमने ना। तो अब हमें ये लिमिट निकालनी है। तो समस्या है कि हमें x को अलग अलग कर लेंगे। अगर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं तो दिक्कत नहीं आती, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, 10x अपॉन एक्स 1 आ गया, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट है। हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 से छोटा होगा, लेकिन 10x अपॉन एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं x 10x से क्या होता है, छोटा होता है। तो 10x अपॉन एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा, तो जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से
छोटा भी आ सकता है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसका मतलब मैं मोनोटोनिसिटी का यूज करूंगा, और मोनोटोनिसिटी का यूज करके मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये रेशो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगेन ध्यान से देखें, हम एक्स अप्रोचिंग भी 0 की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालना पर्याप्त है, बिकॉज दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। चाहे हम 0 प्लस पे निकालें चाहे 0 माइनस पे निकालें, एक ही बात है। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो ये चेंज ही नहीं होगा, यानी ये एक इवन फंक्शन है। तो सिर्फ एक तरफ भी अगर मैं सोचूंगा तो लिमिट दूसरी तरफ अपने आप निकल जाएगी। अब ये पता लगाने के लिए कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, हम ये देख रहे हैं कि हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, पता नहीं है मैं कि 1 से बड़ा है कि छोटा है ना। मैं फंक्शन कैसे लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको ना। हमें ये पता लगाना है कि साइन एक्स अपॉन 10x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है कि छोटा है, मुझे ये पता लगाना है। मुझे पता नहीं ये ट्रू है या नहीं है, हो सकता है 1 से बड़ा हो सकता है 1 से छोटा हो सकता है 1 से छोटा हो। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। फंक्शन कंसिडर करने के लिए मैंने साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर। भाई मान लो ये 1 से बड़ा है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है कि साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है इसका मतलब, समझ रहे हैं? या अगर मान लो ये ट्रू है तो मैंने एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब मैंने फंक्शन लिया साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या दिखाना है, तो अगर साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा आया तो वो रेशो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डिफरेंस 0 से बड़ा आया तो एक्स स्क्वायर को उधर इंटरचेंज कर लिया। अब एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो साइन एक्स इंटू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? पता नहीं ना भाई 1 से बड़ा है छोटा है ना। तो हमने मान लिया अगर ये ट्रू होता, मान लिया अगर ये ट्रू होता, तो मैं क्या करूं, फंक्शन मान लूं साइन एक्स 10x। अगर ये ट्रू है तो साइन एक्स इंटू 10x क्या है, एक्स स्क्वायर से बड़ा है। तो मैंने फंक्शन मान लिया साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो मतलब वो रेशो 1 से बड़ा आ गया। नहीं हो रहा क्लियर? तो हम फंक्शन कंसिडर कर लेंगे साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू 10x, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ गया है कैसे कंसिडर किया? तो हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटरवल क्या लें, हम देख रहे हैं कि फंक्शन इवन है, तो हमें तो 0 के जस्ट राइट में देखना है, 0 के जस्ट राइट में, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 का मतलब क्या है, 0 प्लस की बात कर रहे हैं, 0 माइनस की बात कर रहे हैं। 0 माइनस की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि इवन फंक्शन है, जैसा 0 प्लस पर हो रहा होगा वैसा 0 माइनस पर हो जाएगा। अब 0 के बाद हम क्या लें, हम तो बहुत बड़ा इंटरवल ले लिया मैंने तो, 0 प्लस की बात छोड़ो, हमने तो ये इंटरवल ले लिया ना, क्योंकि 10x है ना, पाई बाई 2 पर बीच में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप तो ये इंटरवल ले लो, बस ये इंटरवल ले लो। इस इंटरवल में चेक कर लो कि ये 1 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पर इस इंटरवल में चेक कर लो उसको। अगर ये पॉजिटिव आया तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 10x एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, फिर एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाऊंगा तो वो रेशो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आया तो साइन एक्स इंटू 10x एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाऊंगा, 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम होते ही लिमिट 0 आ जाएगी, और पॉजिटिव आते ही लिमिट 1 आ जाएगी। लिमिट आ रहा, समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? वो तो सब कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यानी लिमिट का सवाल भी मैं कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी का यूज करके निकाल सकता हूँ, या मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है उसका आंसर निकालने के लिए ना। तो जब लगे भाई ये हमारे पास लिमिट का सवाल है मैं पता नहीं लगा पा रहा कि वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो फिर ये दिमाग में क्लिक करेगा हमारा कि भाई ऐसे भी सवाल किए थे हमने, और हमें ये फंक्शन कंसिडर करके पता लगाना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अब बाउंड्री पॉइंट बचा, बस बाउंड्री पॉइंट पर देख लो पहले आप, है ना। तो अगर मैं 0 पर देखूंगा तो 0 पर क्या आ जाएगा, 0 पर तो 0 ही आ रहा है शायद ना। और अगर मैं पाई बाई 2 पर देखूंगा तो पाई बाई 2 पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पर ही आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा मेरे हिसाब से। भाई ये तो कोई फाइनाइट आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा आ जाएगा, ये तो 1 पर अप्रोच करेगा ना, लेकिन ये प्लस इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा, और वो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। यानी एफ एक्स का डायग्राम मैं यहाँ से बना सकता हूँ। मैंने साथ में फंक्शन लिया, इंटरवल लिखा, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाली, और हम देख रहे हैं कि पाई बाई 2 पर कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। और ये 0 पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और प्लस इन्फिनिटी पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 माइनस पर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मुझे लगेगा डेरिवेटिव में कोई दिक्कत आ रही है तो नया फंक्शन मान लूंगा, और मुझे लगता है डेरिवेटिव को मैनेज कर लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो करके लाना है आपको घर से, है ना, और इसका आंसर निकाल के लाना है, फिर कितना आ रहा है ना, मन से करके लाना है अपने को ना। मैंने सब कुछ बता दिया आपको ना, समझा दिया कि कैसे फंक्शन मैंने कंसिडर किया, डेरिवेटिव में कोई दिक्कत आया, डेरिवेटिव को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे अपन, लगेगा भाई नहीं हो रहा मैनेज, मैं खुद श्योर नहीं होना, तो उसको एक जी एक्स मान लेंगे, जी एक्स मानने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे।
तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर अपन है ना। होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है। एक तो डीबीपी नंबर B9 करके लाना है, शायद मेरे साथ B8 तक तो कर चुके हैं ना। B9 करके लाना है, डीबीपी नंबर B9। डीबीपी नंबर B9 करना है ना। इसमें शीट के सवाल लिखो आप कुछ है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। इसमें हम शायद D3 करना है, हमें D3 करना है। D3 के बाद D4 हम कर चुके, D5 करेंगे, D7 करना है। पार्ट 2 में आ गए, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। D1 करना है इसमें। D1 के बाद D2, या चलो D2 रहने दो अभी, पहले ये D5 कर लें एक बार। D4 करना है, D4 के बाद D5 करना है। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। D3। ये करके लाना है ना, ठीक है ना। डीबीपी में शायद 8 सवाल ही है मेरे हिसाब से, तो ये सवाल करके लाना है। पेपर एक बार और देख लेना आप, वैसे मैं कल करेक्शन करा दूंगा सुबह जो भी है, फिर डिस्कस कर लेंगे अपन। एक आज शायद बोनस भी है मेरे हिसाब से ना, तो डिस्कस कर लेंगे फिर। एक बार देखे ना आप, एक बार और देखे आना है ना, ठीक है ना।